डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम इन जीएसटी। ये क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और जो आजकल एसएससीज को मैसेज आ रहे हैं टैक्स पेयर्स को कि डियर टैक्स पेयर, एज पर क्यूआरएमपी स्कीम यू आर डिफॉल्टेड टू फाइल योर जीएसटी आर 1 and 3B ऑन क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2021। ये क्या है और उससे क्या रिप्लाई करना है और उस पर क्या एक्शन लेना है, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसका मतलब कोई भी टैक्स पेयर अपनी 3B अब से क्वार्टरली भर सकता है और पेमेंट मंथली करनी पड़ेगी, लेकिन उसको इसके लिए कौन एलिजिबल है? क्यूआरएमपी स्कीम के लिए वो टैक्स पेयर एलिजिबल है जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹5 करोड़ है और सिमिलरली करंट ईयर में भी 5 करोड़ तक ही है पहले 3 क्वार्टर के अंदर। तो दे आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और लेट से अगर किसी ईयर में या किसी क्वार्टर में टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ को, तो उसको इमीडिएटली इससे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। जिसकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनकी रिटर्न मंथली ही रहेगी 3B। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनकी जीएसटीआर 3B मंथली ही रहेगी और उनके नीचे वालों के लिए ऑप्शन है सिर्फ। अब अगर किसी के पास एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो वो चाहे तो किसी जीएसटी नंबर पे ये ऑप्शन चूज कर सकता है और बाकी जीएसटी नंबर्स पे इस ऑप्शन के बिना भी काम कर सकता है कंटिन्यू। मतलब वो कुछ जीएसटी नंबर पे जीएसटीआर 3B क्वार्टरली भर सकता है अंडर क्यूआरएमपी स्कीम और बाकी जीएसटी नंबर्स में वो मंथली जीएसटीआर 3B भी फाइल कर सकता है। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है टैक्स पेयर्स को। और अगर हमें क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट करना है तो हम कब कर सकते हैं, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। मान लो जुलाई 2021 से सितंबर 2021 की क्वार्टर के लिए आपको क्यूआरएमपी स्कीम अप्लाई करनी है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं इसको सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर के फर्स्ट डे से लेकर। मतलब प्रीसीडिंग क्वार्टर अप्रैल टू जून था, उसका फर्स्ट डे क्या था, 1 मई 2021, और अप टू करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डेट तक। इसका मतलब जुलाई टू सितंबर करंट क्वार्टर है मेरा, 31 जुलाई तक। इसका मतलब किसी को भी अपनी क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करनी है जुलाई 21 से लेकर सितंबर 21 क्वार्टर के लिए, तो ही कैन ऑप्ट फ्रॉम 1 मई 2021 अप टिल 31 जुलाई 2021। इसकी एक प्री कंडीशन हो रहा है, जब भी आप इस स्कीम में ऑप्ट इन करेंगे उससे पहले के सारे रिटर्न्स आपकी अपडेटेड और फाइल्ड होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज जो आप हर टैक्स पेयर को आ रहा है कि आप डिफॉल्टेड, यू आर एलिजिबल, यू आर इनटू दिस स्कीम। तो अब उनको क्या एक्शन लेना है? पहले तो ये लोग कौन है, ये टैक्स पेयर कौन है जिनको ये डिफॉल्ट कर दिया गया है क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न्स के लिए? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जिन तीन कैटेगरी से बांट रहा हूँ टैक्स पेयर्स को। एक टैक्स पेयर जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक है और उसने अपनी जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली भरी है, उसको ये ऑप्ट इन कर रहे हैं इन क्यूआरएमपी स्कीम फॉर फाइलिंग देयर जीएसटीआर 3B क्वार्टरली। नंबर 2, किसी की टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लेकिन वो अपनी जीएसटीआर 1 मंथली भरता है, तो उसको इन्होंने डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं दिया, उनको उन्होंने भी मंथली रिटर्न में ही रखा हुआ है कंटिन्यू। थर्ड, जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ऊपर है और करंट और अप टू 5 करोड़ है, तो और वो अपनी उनको भी इन्होंने क्वार्टरली में डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब उनको डिफॉल्ट ऑप्शन क्वार्टरली है। अब इसके अंदर कोई टैक्स पेयर चाहे तो लॉग इन करके अपना ऑप्शन चेंज कर सकता है इन रिटर्न्स कॉलम। ऑल्सो देयर इज नाउ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर, जिसके अंदर वो अपने सारे B2B इनवॉइसेस जो भी उसने सेल रजिस्टर्ड पर्सन को करी है वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट कर सकता है। और उसको टाइम भी दिया गया है, मंथ खत्म होने के 13 डेज के अंदर अंदर वो अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपने सारे इनवॉइसेस अपडेट कर सकता है क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लिए और सेकंड मंथ के लिए। जब क्वार्टर का लास्ट मंथ होगा वो अपने बाकी पेंडिंग इनवॉइसेस चढ़ा के अपनी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल कर देगा। जो हम इनवॉइसेस फर्निश करेंगे, जो सप्लायर अपने इनवॉइसेस फर्निश करेगा जीएसटीआर 1 के अंदर, वो उसके कंसर्न रिसिपिएंट को जीएसटीआर 2 में दिखेंगे और वो इसका इनपुट लेने के लिए एलिजिबल होगा जब से ये स्कीम स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2021 से। और इसके अंदर अब पेमेंट कैसे होगी इसके अंदर, तो इसके अंदर इन्होंने ये किया है क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर मंथली पेमेंट जो करनी है वो PMT 06 से करनी है मंथ खत्म होने के 25 डेज के अंदर अंदर। अब पेमेंट करनी कितनी है ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि अब रिटर्न तो क्वार्टरली 3B, कैलकुलेशन तो करी नहीं हुई। तो इसके अंदर 2 तरीके इन्होंने दिए हैं कैलकुलेशन करने के लिए क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर। नंबर 1, आइदर अ पर्सन कैन ऑप्ट फॉर फिक्स सम मेथड और ही कैन गो फॉर सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब 2 मेथोडोलॉजी हैं टैक्स पेमेंट्स की जो मंथली पेमेंट करनी है हम लोगों ने, सेल्फ असेसमेंट मेथड और फिक्स्ड सम मेथड। पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड सम मेथड।
फिक्स सम मेथड में टैक्स पे करना कितना करना है, हमें देखना है कि पहले तो प्रीवियस रिटर्न जो है वो मंथली गई है कि क्वार्टरली गई है। अगर प्रीवियस रिटर्न मंथली गई है तो करंट मंथ में पहले महीने में उतना ही टैक्स पे करना है जो प्रीसीडिंग मंथ में बाय कैश लेजर पे किया गया है, नेट टैक्स लायबिलिटी जिसे कहते हैं हम लोग। अगर प्रीसीडिंग रिटर्न क्वार्टरली गई है तो करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के अंदर हमें पे करना है पिछले टैक्स जो कैश लेजर से पे किया था पूरे क्वार्टर में उसका 35% पहले मंथ में। इस क्वार्टर के सेकंड मंथ में पे करना है बैलेंस 35% और थर्ड मंथ में पे करना है। टोटल कैलकुलेशन करके जो नेट टैक्स लायबिलिटी बचेगी उसको हमने थर्ड मंथ में पे करना है। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। पहले महीने के लिए पीएमटी 06 यूज करना है, सेकंड मंथ के लिए पीएमटी 06 यूज करना है और क्वार्टर के थर्ड मंथ के लिए हम लोग 3B से अपनी टैक्स को पेमेंट करेंगे बाय 3B। अब लेट्स से कि अगर हम लोगों ने इस स्कीम के अंदर अपना टैक्स पेमेंट किया, अब वो टैक्स पेमेंट एक्सेस हो गया क्योंकि हो सकता है कि इस साल इस क्वार्टर में टर्नओवर कम हुई हो, तो जो एक्सेस पेमेंट हो गया या तो हम उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं या फिर उसको हम अपने बैलेंस टैक्स पीरियड में यूज कर सकते हैं कभी। और अगर किसी कैश लेजर में ऑलरेडी पैसे पड़े हैं ज़्यादा तो उसको ये पेमेंट करनी जरूरी नहीं है 35% की। अगर ऑलरेडी कैश लेजर पैसे हैं तो ही डोंट हैव टू पे दिस। अगर उसको लगता है कि उसके उतने पैसे पड़े हैं एक कैश लेजर में 35% के बराबर तो उसको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडली उसने फर्स्ट मंथ में पेमेंट करी 35%, सेकेंड मंथ में पेमेंट करी 35%, थर्ड मंथ में वो पेमेंट मतलब 70 ना होके वो कम पड़ गई, उसको अब ज़्यादा पेमेंट करनी है अभी और लेट से उसकी टैक्स लायबिलिटी है 100 रुपीज़ पिछले क्वार्टर की, तो उसने फर्स्ट मंथ में पे किया वो 35 रुपीज़, सेकेंड मंथ में 35 रुपीज़, अब थर्ड मंथ में 30 रुपीज़, लेकिन उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इस बार 150 रुपीज़ बन गई, तो वो बैलेंस पे कर सकता है और इस फिक्स मेथड के अंदर उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। और अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी जो उसने पे करी फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में कम पड़ गई तो वो डिफरेंस पे करके विदाउट इंटरेस्ट पे कर सकता है। और अगर एक्सेस कर दी तो हम यूज कर सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या है? ये सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर वो अपना हर महीने का रिटर्न एग्जैक्ट एनालाइज कर सकता है, सेल्फ असेस करके पीएमटी 06 से पे कर सकता है। सिमिलरली सेकंड मंथ में भी, थर्ड मंथ में बैलेंस पे करे, थर्ड मंथ का टैक्स पे करेगा। अगर उसकी सेल्फ असेसमेंट गलत हो जाती है तो लेट से उसको 100 रुपीज़ पे कर रहे थे और उसने पहले महीने में 80 रुपीज़ पे करे, सेकंड मंथ में उसको 150 करे थे, उसने 130 कर दिए, तो जो डिफरेंस अमाउंट पे इस मेथड के अंदर उसको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो एक बार मैं अपने आज की पूरी क्यूआरएमपी स्कीम जो 1 जनवरी से एप्लीकेबल है उसको एक बार क्रिस्टलाइज करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है। इसमें क्वार्टरली रिटर्न्स हैं 3B और मंथली पेमेंट है। जीएसटीआर 1B क्वार्टरली है, इसमें जीएसटीआर 3B क्वार्टरली है। ये वो लोग एलिजिबल है इसके लिए जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर के पहले 3 क्वार्टर्स में 5 करोड़ से नीचे है। इसको ऑप्ट करने की टाइम लिमिट हम लोगों ने डिस्कस करी। सेकेंडली कुछ लोगों को डिफॉल्ट इसमें डाल दिया गया, उसके मैसेज आ रहे हैं, उस पर हम लोगों ने कैसे एक्ट करना है। अपने रिटर्न कॉलम में जाके वहां पे नीचे ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके हम लोग इससे ऑप्ट इन कर सकते हैं मंथली में, या तो मंथली कर सकते हैं इस ऑप्शन को या फिर क्वार्टरली कर सकते हैं। हमारे पास पूरा ऑप्शन है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं मतलब। और टैक्स पेमेंट हमने डिस्कस की, टैक्स पेमेंट कैसे करनी है। मंथली टैक्स पेमेंट पीएमटी 06 से करनी है और फाइनल मंथ जो है उस क्वार्टर का उसके अंदर जीएसटीआर 3B में बैलेंस पेमेंट कर देंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू।